हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक चैप्टर का कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो कि ऑफ कोर्स एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। ओके, एक कंपास नीडल एक मैग्नेट के सामने, सपोज एक बार मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और इस एक कंपास नीडल को मैं इस मैग्नेट के सामने लेके आऊंगा तो क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट होगा। ये कंपास नीडल इट विल गेट डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, और मैं डिफ्लेक्टेड। ओके, व्हाई इट विल डिफ्लेक्ट? द रीजन इज दैट द नीडल itself is made up of magnetic material. The needle is itself a magnet, and when it comes close to this magnet और a current carrying conductor, even ऑस्टर एक्सपेरिमेंट याद है ना? तो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेट के सामने आता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो जो नीडल है डिफ्लेक्ट करता है। सो यू कैन राइट लाइक दैट। हाँ, सो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मैग्नेटिक नीडल व्हेन ब्रॉट नियर ए मैग्नेट और नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो ना। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 इज एट ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो ये बार मैग्नेट इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था, ड्रॉ करके दिखाया भी था, ठीक है ना। तो और देख लेना। ये रफली बना रहा हूँ, अच्छे से बनाना है तुमको। सो ऐसा लगभग ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ एरो देना है आपको, और ये थोड़ा गैपिंग बढ़ाते जाना है जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हो ऐसे? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, ओके राइट इट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। हालांकि देयर नॉट, दैट मीन्स start from anywhere, but still we assume. Second property is that magnetic field lines always form closed loops. Magnetic field lines always form a closed loops. Third, you can write magnetic field lines, two magnetic field lines can never intersect each other. Two or more magnetic field lines can never intersect each other. Okay, the reason I told you in the video. Why? Because if they intersect at the point of intersection, two tangents can be drawn, and that means two direction of magnetic field is not possible at a single point. Got it? Therefore two magnetic field lines can never intersect each other. And fourth property is the density of magnetic field lines determines the strength of magnetic field at a particular point in the magnetic field. And fifth property, you can write more is the like that. You can write that as we move away from the magnet, the lines, the gaping between the magnetic field lines goes on increasing. Okay, like that you can write. Next, question number 5. Consider a circular loop of wire lying in a plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the Fleming's right hand rule to find out the direction of magnetic field. हम लोग क्या लाइक दिस, हाँ, करंट क्लॉकवाइज है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। हालांकि ये लूप जो है ना, मैंने बताया था ना उस दिन कैसा है, ऐसा, ठीक है। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करूँगा। सो यू विल सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक, अगर ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला, फिर ये ऊपर वाला, ठीक है। Right hand rule, you will observe that the direction of magnetic field line is like this. In the inside direction, in the मतलब लूप के अंदर वाला पोर्शन में magnetic field lines का डायरेक्शन ऐसा होगा और बाहर वाला पोर्शन में ऐसा होगा, तो magnetic field lines will be like this. Got it? Question number 5 solution, ठीक है। Question number 6. Magnetic field lines if the magnetic field lines रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होने से ड्रॉ करो, यूनिफॉर्म गैप बना दो,
gap should be uniform, you see. This is magnetic line, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन्स. अगर नहीं है यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म ही बनाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नेटिक लाइन साइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इट्स सेम एट ऑल पॉइंट्स. हमने सोलेनॉइड पढ़ा था और उसमें ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक लाइन इंड्यूस होता है ना सोलेनॉइड के अंदर वाला पोर्शन में, वो यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग होता है. समझ में आ रहा है मेरे बात? यूनिफॉर्म सोलेनॉइड के अंदर वाला पोर्शन में, इनसाइड ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, and outside it is zero, not exactly but approximately outside the solenoid magnetic field is zero, magnetic field intensity is or strength is zero. So you can say that magnetic field is uniform and strong, so it is same at all points. The option is it is same at all the points. Okay, question number 8. What is the following, which of the following property of a proton can be changed while it moves freely in a magnetic field? ओके, मास, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम. पहले बात तो स्पीड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है. तो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में उसको छोड़ दें तो, ठीक है. तो प्रोटॉन की बात बोला है ना, तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा. सर्कुलर हो सकता है, कैसे पैराबोला हो सकता है, ठीक है. लेकिन बोला है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी उसका चेंज होता है. क्या मास चेंज होगा? नेवर. मास विल नेवर चेंज. एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी मोशन के दौरान चेंज नहीं होता है. हालांकि स्पीड भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा. क्यों? बिकॉज डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है या फिर चार्ज एक्सेलरेट भी हो सकता है. डिपेंड करता है किस तरीके के हम लोग मोशन करवा रहे हैं. उसके बाद अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम भी चेंज हो सकता है. सो ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट. मीन वेलोसिटी changes as well as momentum of the object of the charged particle can change. Okay, question number 9 is a positively charged particle, alpha particle, projected towards west, it is deflected towards नॉर्थ. प्रोजेक्टेड पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है, वेस्ट में भेजा है उसको और डिफ्लेक्ट हुआ है नॉर्थ में. तो हम लोग इसको समझने के लिए एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है. चलो एक डायरेक्शन बनाता हूँ. ऐसा ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट, फिर ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ. ऐसे डायरेक्शन बना लिया ना. अब बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल. अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. और मुझे ये पता है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही माना जाता है बाय कन्वेंशन. ओके, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है ना. अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ और डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ. ये कहानी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है. हाँ, तो प्रोजेक्शन जो है वेस्ट की तरफ है. ऑफकोर्सली वो ईस्ट की तरफ से फेंकेंगे तभी तो वेस्ट की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है ना. तो लेकिन वो कुछ देर बाद में ऐसे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है चार्ज पार्टिकल. तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो कि हम लोग मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है. दिस मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो करंट ऐसे है. मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं, वही निकालना है मेरे को. और डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ये 2 डायमेंशन पिक्चर है ना, पता नहीं चला. ये ईस्ट है, वेस्ट है. हाँ, करंट ऐसे आ रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ और नॉर्थ साउथ. तो जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज पार्टिकल वो नॉर्थ की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इधर चला जाएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड विल ऑफ कोर्सली बी अपवर्ड्स. सो मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड. Question number 10. State Fleming's left hand rule. You can state it, isn't it? If you place coaxially or 3 coaxially perpendicular the first 3 fingers of left hand, and if the middle central finger represents the direction of current and the first finger represents the direction of magnetic field, then my thumb will represent the direction of motion of the or direction of deflection of the object, isn't it? Direction of motion of the conductor, or like of the charge particle, और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कोयल. हाउ कैन यू इंड्यूस करंट इन ए कोयल? I have explained this in the previous video. You can see, you can watch it.
by Faraday's law of experiment, I mean 3 experiment he performed. Okay, एक कोयल में मैग्नेट करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हो। पहले तो एक मैग्नेट को लेके आओ, पहला केस में एक कोयल रखा है, एक मैग्नेट को लेके आओ तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने करके दिया पूरा अच्छे से, पिछला वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट दूसरे करंट कैरिंग कोयल को लेके आओ इसके सामने तो भी क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। और तीसरा एक करंट कैरिंग कोयल जिसमें कि स्विच लगा हो उसको सिर्फ ऑन ऑफ करने से भी इसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट इंड्यूस कर सकते हो किसी भी कोयल के अंदर, 3 तरीके ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, बिकॉज अदर क्वेश्चंस आर नॉट इन सिलेबस नाउ in this year, so that's why. Thank you.